आज बहुत बड़ा माल हमारे हाथ लगने वाला है। सबसे पहले मुझे शोएब मेहर को दे, तो वो ही इसका कुछ हल कर सकता है। कब तक तू बचेगा? कब तक बचेगा? और आखिर एक ना एक दिन तुम्हें मेरे शिकंजे में आना ही होगा। ओ! उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। किया क्या जाए, ये मामला ऐसे हल नहीं होगा।
कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो पट्टी को पकड़ना पड़ेगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सलमान और शाहजेब और याहिया को मैं बोलूंगा कि वो पट्टी को अपने काबू में करें, और जब तक पट्टी हमारे काबू में नहीं आ जाता हमें कोई गेम की समझ नहीं आ रही। मुझे कुछ क्यों नहीं समझ आ रहा। दिन ब दिन दिमाग गर्म ही होता जा रहा है, दिन ब दिन। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं नहीं जानता। मेरा खून खो रहा है, खून। अब इसका हल यही है कि पट्टी को पकड़ें और हम उस मामले तक पहुंचे जिसकी वजह से हम बहुत ही बेजार हुए पड़े हैं। तो उसे पकड़ने का तरीका यही होगा, सलमान और यहिया और शाहजेब उसे जाएंगे और उसे पकड़ के लाएंगे मेरे पास और हम उसका इनकाउंटर कर देंगे। लेकिन उसे पकड़ने के लिए बहुत ही सोचा समझा जाल बिछाना पड़ेगा। इस पागलपंती में पड़ना पड़ रहा है मुझे। ये जगह ठीक लग रही है, यहाँ कुछ देर बैठता हूँ, शायद मेरे दिमाग को कोई फर्क आ ही जाए। यहाँ ठीक है, यहाँ बैठता हूँ। इसमें भी है। अभी मैं अपने साथियों को बुला के लाता हूँ। बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। यार मेरा दिमाग पता नहीं क्यों गर्म हुआ जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही मुझे क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे नहर पे आया हूँ थोड़ी सी ताजा हवा लेने कि यार मेरा दिमाग थोड़ा जा फ्रेश महसूस करे, लेकिन ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं पता क्या। ओह शुएब, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना ये गोली तुम्हारे दिल से गुजर जाएगी। हम लोगों को छोड़ के वो अपने आप को हमारे हवाले कर दे। पट्टी ने भेजा है, पट्टी। और तुम लोग बहुत ही सोचे समझे चालबाजी के साथ मेरे पास आए हो। मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं, तो लिहाजा मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे खून खराबा हो। तुम लोग मुझे अरेस्ट कर दो। नीचे, इधर जल्दी नीचे आओ, नीचे आ जाओ, जल्दी हो जाओ, बैठ जाओ। तुम लोगों को किसने भेजा मुझे बता लो। तुम क्या मुझे जानते नहीं थे कि मेरा नाम शुएब है? बताओ, सब वक्त बताओ, किसने भेजा है तुमने? कितने पैसे दिए थे बट्टी ने तुम? सब सच बताओ। बहुत ज्यादा माल है। अगर मैं तुम लोगों से एक डील करूं तो मंजूर है, वरना ये गोली खोपड़ी पार करने में 2 सेकंड नहीं लगाए। मंजूर है। रिवॉल्वर मैंने बंद कर दिया। सौदे की बात पर आती, 5 लाख रुपया ले लो, मुझे पट्टी चाहिए, मशवरा कर सकते हो। 5 लाख कुछ दिया, आप क्या करें? थोड़े से पैसे और बढ़ा, ये कम है, ये दान करो। अब वो 5 लाख में के क्या 5 लाख ही नहीं, 10-12 लाख, 10-12 लाख।
सौदा डन हो चुका है। तो क्या सोचा तुम लोग? 5 लाख में मंजूर है बात? वरना ये मंजूर है बात, मिल जाएगा पट्टिया। मुझे यकीन था कि तुम मेरे साथी बनोगे, और ये साथी को मैं कत्ल करने वाला हूँ। पट्टी मुझे हर हालत में चाहिए, तुम्हारा माल तुम्हें मिल जाएगा। ओके। फिर बात सुनो। शुएब भाई, शुएब भाई, शुएब भाई, मैंने सुना था वो कह रहे थे मेरे ख्याल से वो डॉक्टर के पास लेके शुएब डॉक्टर के पास पहुंचे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ये आप बहुत बड़ी बात है। शुएब मैम को जानती है? जो आजकल बुढ़ा बना के रहा है। काम की बात करें, काम कर मेरा काम करना है। ये शुएब को लगाना है, मेरा काम हो जाएगा। यार तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर साहबा से दवाई ली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। दिमाग की नसें फट रही हैं मेरी, पता नहीं क्यों। जल्दी आए, कुछ चेक करें आगे, मुझे चेकअप सिरिंज बनाना, चेकअप करें। डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, मुझे पता नहीं, मेरे सर में दर्द हो रही है। अभी कुछ गुंडे लिफंडे थे, उन्होंने मुझे धोखे के साथ मारने की कोशिश की, उल्टा वही फंस के मैंने उन्हें अपनी उन लालच में देके उन्हें उनकी औकात याद दिला कर आया हूं। तो लिहाजा मुझे कोई दवाई दे ऐसी जिसकी वजह से मेरा दिमाग ठीक हो जाए। इंजेक्शन लगाने लगे। डॉक्टर साहब ये कौन सा इंजेक्शन है, इतनी दर्द क्यों हो रही है? डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, बात सुने। बैठ इधर बैठ। काफी दिन हो गए मैंने आपको कुछ बताना था, लेकिन ये है कि मुझे शर्म आती है, मैं शर्म महसूस कर रहा हूँ बताने में। अच्छा वो आपको पता है मैं किसी से डरता तो नहीं हूँ, जो मैं बात को घुमा फिरा के लंबी करूं, तो मैं जो साफ बात करूंगा ना वही करूंगा। मुझे पता है कि तुम वो औरत हो जो राज को राज रखने वाली हो, तो मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे राज को राज ही रखो। तुम्हें पता है ये मैं तुम्हारा हाथ मैंने क्यों पकड़ा? तो आज सुन नहीं लोग, मैं तुम शुएब शुएब
लगता है वो आगे हैं। आखिरकार तुम आ ही गए। Hay hay hak ismin okur dilimiz. Ey canım, ey canım, hak ismin okur dilimiz. Eyvallah, कितनी बातें सुना रहा था। आज को नहर में फेंक दे, ठीक है, किसी को पता ना चले। ओके जैसा आप बात है। ओके। canım, hasrete varır yolumuz. Eyvallah, आखिरकार ये मर ही गया। इससे पट्टी बहुत खुश होगा, इसलिए आज जश्न का इंतजाम किया जाए। जश्न का मर गया बड़ा बहुत हमने उड़ा दिया। चलो कोई गल नहीं ऐसे बात नहीं करते यार। हमने उसको सभी भाई को मार दिया। तुमने क्या किया? मार दिया। खाना पीना कैसा? दारू पिएगी? आज मैं बहुत खुश हूँ यार, तुम लोगों ने वो काम किया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। सही बात होना ही थी था, जब आखिर बिल्ला बदमाश जो मारा है। भाई, जब उनके भाइयों को बात पता चली तो हमारे पर ऊपर तो आफत आ जाएगी। मैं जो बंदा था उसे भी देख लिया, आखिर उसके भाई क्या है उसनों को भी देख लेंगे। आखिर बिल्ला बदमाश है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बिल्ला, बहुत अच्छा काम किया, इस काम को बहुत अच्छा अंजाम दिया। इंशाल्लाह देख लेंगे जो होगा आगे। इंशाल्लाह। मुझे पता है शायद तो तुम लोगों ने किया गाँव कहाँ
इधर इनका टेबल गंदा नहीं करते, नीचे लटाओ, नीचे इसके लाइक है ये, नीचे लटाओ नीचे। चलो 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 नीचे एक बिल्ली वाले देख फिर तुम लोग देख के परेशान तो हो गए होगे कि ये लाश जिंदा कैसे होगी। याद रखो, शुएब मर नहीं सकता। तुम लोगों ने सोचा ही कैसे था कि तुम लोग मुझे नहर में फेंक के जश्न मनाओगे। अब तुम लोगों की मौत मेरे हाथों से है। वो लोगों को मैं जान से नहीं मारने वाला, तुम लोगों को तरपा तरपा के मारने लगा हूं। अब तुम लोगों की टांगों में फैर मारे जाएंगे ताकि तुम लोग दर्द को सहो और फिर मैं तुम्हें अपनी कैद में रखूं। क्या हुआ शिबी? चलो इसको क्या हुआ है, इसको हॉस्पिटल लेके चलो। चलो 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 प्यार नाल रहंदा है मुड़ा कलेने आ करे बदमाश। शुएब भाई कहाँ है? वो अपने तेल के कुएं पे मिलेंगे। अब प्यार नाल रहंदा है मुड़ा कलेने आ करे बदमाशी एनु चक लेने आ। साडे आने काट के आ भीड़ मल्ली है साडे आकड़। अच्छा ये है तेल का कुआं। अब प्यार नाल रहंदा है मुड़ा कलेने आ करे बदमाशी एनु चक लेने आ। सुना है कि आप शुएब भाई के खास गिरद हैं? हाँ मैं उनको काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मुझसे कुछ काम है। दिनों से ढूंढ रहे हो? यहाँ कहीं है, मैं इतला करता हूँ उनको। रात को काफी लड़ाई हुई थी तो थकावट महसूस कर रही यार, मैं बेहोश भी हो गया था रात को। वो वजह ये बनी है कि मुझे ना दिमाग का मसला है। जब मेरे ऊपर कोई फायरिंग वगैरह की आवाज जब मेरा दिमाग सुनता है ना तो दिमाग फटने की कोशिश करता है, तो वो मैं बेहोश हो गया था। लिहाजा मुझे अब थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, तो मैं लेट जाता हूँ। यार इस टाइम कौन आ गया? कौन है? अंदर आ जाए। शुएब भाई आपसे एक लड़का मिलने आया, कह रहा मैं बहुत दिन से आपकी तलाश कर रहा हूँ, तो लिहाजा उसने एक पर्ची पकड़ी हुई है हाथ में। कोई पकड़ी हुई है और काफी दिनों से तलाश कर रहा है। चलो देखते हैं, मिलते हैं उसे। चलो भेजो अंदर उसे। ओए इधर आओ। ये भाई शुएब। हाँ भाई क्या काम है मुझसे तुम्हें? बैठो पहले, बैठो इधर। सुना है काफी दिनों से तलाश में हो मेरी। जी शुएब भाई मुझे आपकी काफी दिनों से तलाश थी, मुझे मौका देकर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अच्छा गाना तैयार किया मेरे लिए? चलो दिखाओ मुझे भी देखने दो कौन सा गाना है। यार अब डाकुओं पे गाने बनने लग गए हैं। चल कोई नहीं, गाने गाने ये गाना है अपना ये पंजाबी में लिखा हुआ है। तुम पंजाबी गाना गाते हो? चलो ये ठीक है, तुम ये गाना गाओ। आप गाना गाओ, ठीक है, ओके करो। तुम मेरे लिए गाना गाओ, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। साबी भाई जो यार इस बच्चा ये भाई जो कहता है इसको ला के दो, जो जो इसको चीज चाहिए इसे दो। इसे पहले तो पानी पिलाओ ना, तो ताकि ये गाना शुरू करें हम। फिर इसकी ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ी है, तो हम शूटिंग करते हैं इस गाने पे। साबी इसको जो ये कहे करो। तेरे तेरे बन गया कुत्ते पोंगे सानू कुत्तियां तो नफरत भी बली है, क्योंकि
100 दिन रोटी खाए, एक दिन ना खाए तो भौंकण लग पैंदे नी। मैं भी कुत्तियां दा तेरे आला साग उबलिए, क्योंकि तू एक दिन भौंकना हड्ड उत्ते नी। और जेह्ड़े मतलब यार ने भी बल्लिया छड़ दे, इन्हां नूं भी साड़े आंदे सन। मैं इन्हां ते यकीन कीता नहीं, इन्हां ने भी तोड़ता यकीन छोड़िया ने नी। पीछे पीछे जमाना जाने जिन्हों दिल तो दुआद उठाए गाली जिन्हों डेरे चुका के रोशनी दिखा ओही तानू अंधेरा दिखाए जदू ओदी बारी राजा साडा बेफिक्रानी दुनिया दा रखिया नहीं डर। इस मैर ने दिल दे विच बनाई शेर दी गलों विच बह के एक गला बैठा गांदा ही ते दुनिया मेरे उत्ते पांदा ही ते सरदे नहीं दो कुत्ते दे अंडे जेड़े खांदे नहीं मोर सानू कश्तियां तो सुट के साडे उत्ते फैर चलांदे नहीं। गल बात उन्हां दी चलदी नहीं मुसा फास्ट फूड दे उत्ते उन्हां नू फड़ के असीं मारे असीं। यकीन था कि तुम मेरे साथी बनोगे, कत्ल करने वाला बच्ची मुझे हर हालत में चाहिए, तुम्हारा माल तुम्हें मिल जाए। मुझे बहुत खुशी है कि इस वक्त गुजरांवाला की सबसे बड़ी पावरफुल जो तंजीम है वो हम है। कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। जब से पट्टी जैसा बद किरदार अपना वो पति जैसा जोश और खरोश आदमी, बिल्ला बदमाश जैसा एक पहलवान आदमी और शहबाज ट्रक डीलर हमारे साथ हो, हमें किसी से डरने की जरूरत है। हम इस फिलहाल इस वक्त आपको पता है कहाँ जा रहे हैं? मैं एक बंदे से मिलवाने लगा हूँ तुम लोगों को। वो बंदा मेरा ना बचपन का दोस्त है, तो वो बचपन का दोस्त है, वो आया है मूसा फास्ट फूड पे, तो हम चलते हैं वहां पे। तो चलो आपको भी उनसे मिलवाते हैं। चलो इस वक्त गुजरांवाला में हमसे भी कोई बड़ा बदमाश है। मुझे उन छोटे छोटे बच्चों पे हंसा रहा है जो हमारा मुकाबला करने निकले थे। अच्छा, सबसे जरूरी बात मैं आपको बताता चलूं, मर्डर केस का मामला नहीं था, 2 साल चलता रहा। जो आप तहकीक कर रहे थे वो किसने किया? मैंने। पुलिस वालों को अभी तक पता ही नहीं चला। नहीं, आर्मी लगी रही है उसके पीछे, अच्छा। किसी को पता ही नहीं चला वो किसने किया? मैंने। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। सबसे पहले मैं आपको दोनों को, ये हमारे बिल्ला भाई और इन्हें ये खुशखबरी दूंगा। सबसे पहले ये जो कल इन्होंने गुंडागर्दी छोड़ के हमारे साथ मेरी अपनी पार्टी ज्वाइन की है, तो आज के बाद तुम दोनों मेरी पार्टी में हो। मेरे कहने पे तुम बंदे कत्ल किया करोगे, ठीक है? जो काम मैंने कहना है वो करना है, मैंने अगर बोलना है तो करना है, वरना नहीं करना, मंजूर करना है, ठीक है? और ये मेरे से ये भाई है, ये पहले से ही हमने अपनी तरफ इनको कर लिया था, आप लोगों को नहीं पता, ये जासूस था हमारा। तो और ये मेरे बचपन के दोस्त मूसा भाई है, मूसा भाई। और ये मेरे बचपन के दोस्त मोहम्मद अबरार भाई, मोहम्मद अबरार हाफिज हैं ये माशाल्लाह। तो ये बिल्ला भाई हैं और ये शहबाज भाई हैं, ठीक है? करेंगे वैसा ही करेंगे, जिसको आप दें कत्ल करने के लिए उसे कत्ल करेंगे, जिसे आप करें छोड़ने के लिए उसे छोड़ देंगे। तो शहबाज तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? बॉस, तो मैं ट्रक डीलर हूँ और जितने भी यहाँ मंशियात और या जितने भी नशे वगैरह पर डीलिंग होती है उनमें मैं मुलव्वस हूँ और उनमें मेरा पूरा। इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती। जो लोग नशे पे लगते हैं वो लोगों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं शुरू से यही कोशिश थी कोई ट्रक डीलर हमारे साथ हो, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है आपको साथ पाके। खामोश, कब तक ये काम करोगे? शुएब भाई, आपको मेरे बचपन से दोस्त हैं, मैं आपको बहसीयत दोस्त होने के नाते नसीहत और वसीयत करता हूं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो इसको मान लिए, इसको फॉलो करें, लेकिन अगर आपको मेरी बात जरा भी इसमें फर्क आए तो यकीनन इस बात को छोड़ देना। मेरे भाई, क्या ये काम अच्छे हैं? क्या ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं? क्या ये काम अकल भी इसकी तस्लीम करती है? क्या अकल इन कामों को तस्लीम करती है या नहीं करती? मेरे भाई,
ये काम जहन्नम वाले काम है, ये काम दोज़ख वाले काम है। मेरे भाई मैं आपको एक अहम बात बतलाता चला जाता हूँ, अगर पसंद आई तो यकीनन अपने अकल से इसको सोचना। एक आदमी उसने 99 कत्ल किए, वो एक आलिम के पास गया, उसने कहा ए मौलवी मैंने 99 कत्ल किए हैं अपनी जिंदगी में, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? उसने कहा ओ तूने 99 कत्ल किए हैं, तेरी बख्शिश नहीं हो सकती। उसने उस मौलवी को भी कत्ल कर दिया। उसने कहा यार सेंचुरी तो पूरी करते हैं। उसने कत्ल करने के बाद वो एक और इमाम के पास गया, उसने इनसे जाके पूछा क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? तो उन्होंने फरमाया अल्लाह इतना गफूर रहीम है कि तुमने 99 लोगों को कत्ल किया है तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी बख्शिश कर देंगे। उस आदमी ने सच्चे दिल से तौबा की और वो एक ऐसी बस्ती की तरफ चल दिया कि जो वहां पे अल्लाह वाले लोग रहते थे, तो वहां पे उसकी रूह कब्ज हो गई। तो रूह कब्ज होते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दिया। तू मेरे बचपन का दोस्त है, अगर तू मेरे बचपन का दोस्त ना होता ना, अभी मैंने तुम्हारे सर में फायर मार देना। अब तू वहां में मुझे समझाएगा कि नसीहत किसे कहते हैं। मैं तुम्हें बताता चलूं, मैं बचपन से तुम्हारी बातें सुनता आ रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत कहते हो, ठीक कहते हो, लेकिन जिंदगी के लिए भी कुछ करना पड़ता है। तुम्हें नहीं पता इस दुनियादारी में क्या रखा हुआ है। तुम लोग मुंह उठा के आ जाते हो। यहाँ मेरे पास अगर बैठना होता है ना तो मेरे असूल होने चाहिए, ना कि तुम्हारे। आइंदा मुझे हदायत ना देना, वरना तुम्हारा बचपन के दोस्त तो इसलिए मैं हया कर रहा हूँ, लिहाजा अपने मुंह को संभाल के रखो। खामोश, हम लोग उठकर जा रहे हैं। हम भी ऐसे कामों पर लानत भेजते हैं मेरे भाई। मैं तुझे बचपन से समझाता आ रहा हूं कि ये काम ठीक नहीं है। बहुत देर हो गई है कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। इससे अच्छा कि मेरे से इनकाउंटर हो जाए, तुम यहाँ से निकल। चलो चलते हैं यार। नहीं जाने दो, चलो यार, चलो भाई। अच्छा बात मेरी सुनो आप लोग, आज मैंने आपको इस जगह का विजिट करवा दिया हुआ है। तुम्हारा काम है यहाँ के लोगों को नशे पे लगाना, ओके, और तुम्हारा काम है कि इसको जो भी पुलिस वाला या पुलिस वाले जो भी कोई रोके उसको कत्ल कर देना। तुम्हारा काम है कि तुम इस पूरी कॉलोनी पर नजर रखना, कोई बंदा हमारे जैसा काम तो नहीं कर रहा। अगर कोई कर रहा है तो वो फौरन मुझे इतला करो। और हमारी आज मीटिंग है जैन भाई के साथ। वो कौन सा जैन है? वो कौन सा? वो आपको उधर जाके पता चलेगा, इधर मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो स्पेशल है जरा। क्या काम? मैंने कहीं सुना हुआ जैन। हाँ वो मैं आपको बताऊंगा कि उधर जाके वो जैन भाई को मिलना है। उसके बाद ना ये बात सुनो, आजकल आपको पता है कैसे लोग आते हैं मेले शेले में। हमारा मेले में काम हो सकता है, हम ऐसा करते हैं जैन भाई की मीटिंग के बाद हम मेले में जाते हैं, वहां मंशियात करेंगे हम। चले ठीक, चलेंगे, चलो आ जाओ इधर। तो कैसे हैं जैन भाई आप? मैं बेहतरीन, तुम अपना सुनाओ। तो इनका मैं इंटरव्यू करवाते चलो। ये वो हैं, जब मैंने गुंडागर्दी स्टार्ट की है ना, गुंडागर्दी, ये मेरे साथ थे उस वक्त। हम एक ही ट्रक से निकले थे। हमने जब निकलते सोच लिया था कि हमने गुजरांवाला पे राज करना है, राज। बहुत बहुत बड़े बड़े पहलवान आए हैं गुजरांवाला में, लेकिन मुझसे बड़ा कोई पहलवान नहीं है। अच्छा, तो ये भाई ने बहुत ही हेल्प की है मेरे काम में, तो मैं लिहाजा आज आप इनको सामने देख के आपको फख्र महसूस होना चाहिए कि ये आज हमारे साथ है। ये भाई जो से है हमारे पट्टी साहब, और ये बिल्ला बदमाश, इस कॉलोनी के बदमाश।
और ये हैं ड्रग डीलर्स जो मंशियात नशा वगैरह जो भी हमारे गुजरांवाला में नशा वगैरह है ना, सब ये भाई की मेहरबानी। तो हम आपसे मीटिंग करना चाहेंगे, तो लिहाजा आपकी भी शक्कत होगी कि अब आप बताएंगे कि आप क्या खाएंगे, हम आपके लिए आपके वही पुराने ख्यालात, मुझे लगता है आप वैसे के वैसे ही हो। चले फिर भी सुना है कि आप काफी बुलंदी पे जाना चाह रहे हैं गुजरांवाला में। जो मैं तुम्हें कहने आया हूँ ना, तुम सिर्फ मेरी बात सुनो, मेरे पास टाइम नहीं है। जहां तक पहुंच गए हो ना तुम, वहीं तक खड़े रहो। उससे आगे जाओगे तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। When I'm rapping just like a big star， başka anması bir kapışacağız。 我的偏爱对你是必杀技，从土巴音录到意大利，马普拉的 La Familia， 我们从地上日到地下，拿什么跟我们屁话 ？Stop 你的幻想 ，fuck 你的黑暗。我hot boy， I don't like Pablo， 我的 type shit， 这跟来的差不多。 कुत्ते की मौत मारेगा, मुझे कुत्ते की मौत मारेगा। चलो छोड़ो यार, नहीं वो कुत्ते की मौत मुझे मारेगा, कुत्ते की मौत मारेगा। उससे बोलो कि कुत्ते की मौत मारे मुझे, मारे मुझे कुत्ते की मौत को। दिलाओ मुझे। अच्छा क्या तुम लोग नहीं जानते पूरे गुजरांवाला में मैं अपनी मेहनत पे बनाऊं, जो भी बनाऊं मैं अपनी मेहनत पे हूं, वो मुझे आगे बातें सुनाओगे और नहीं चलो चलो बस ठीक है, बस ठीक है। कुत्ते की देख रही है दिमाग गया। ओए बस बस पकड़ पकड़ गन पकड़ इधर ला गन। क्या बोल रहा था, कुत्ते की मौत मारेगा ना। कुत्ते की मौत मारना कोई आसान काम है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कुत्ते की मौत मारना चाहता है ना मुझे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बॉस आप सारी रात भर सोए नहीं, जब से मैं आपको देखी जा रहा हूँ आप कह रहे हैं कुत्ते की मौत, कुत्ते की मौत। कोई नहीं, वो हाथ लग जाएगा। आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालें। वैसे बात तो तुम ठीक कर रहे हो यार, दिमाग पे मैंने जोर डाल के ना, आगे मेरा दिमाग का थोड़ा सा मसला है, मुझे थोड़ा सा आराम करना चाहिए। ये लाइट ऑफ कर दो और तुम जाओ। मेरे भाई मैं आपको एक अहम बात बतलाता चला जाता हूँ, अगर पसंद आई तो यकीनन अपने अकल से इसको सोचना। एक आदमी उसने 99 कत्ल किए, वो एक आलिम के पास गया, उसने कहा मौलवी मैंने 99 कत्ल किए हैं अपनी जिंदगी में, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? उसने कहा ओ तूने 99 कत्ल किए हैं, तेरी बख्शिश नहीं हो सकती। उसने उस मौलवी को भी कत्ल कर दिया। उसने कहा यार सेंचुरी तो पूरी करते हैं। उसने कत्ल करने के बाद वो एक और इमाम के पास गया, उसने उनसे जाके पूछा क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? तो उन्होंने फरमाया अल्लाह इतना गफूर रहीम है कि तुमने 99 लोगों को कत्ल किया है तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी बख्शिश कर देंगे। उस आदमी ने सच्चे दिल से तौबा की और वो
एक ऐसी बस्ती की तरफ चल दिया कि जो वहां पे अल्लाह वाले लोग रहते थे, तो वहां पे उसकी रूह कब्ज हो गई। तो रूह कब्ज होते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दिया। कब तक ये काम करोगे? कब तक ये काम शुएब भाई? कब तक ये काम? शुएब भाई, आपको मेरे बचपन से दोस्त हैं, मेरे बचपन से दोस्त हैं। मैं आपको बहैसियत दोस्त होने के नाते नसीहत और वसीयत करता हूँ। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो इसको मान लिए, इसको फॉलो करें। लेकिन अगर आपको मेरी बात जरा भी इसमें फर्क आए तो यकीनन इस बात को छोड़ देना। मेरे भाई, क्या ये काम अच्छे हैं? क्या ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं? क्या ये काम अकल भी इसकी तस्लीम करती है? क्या अकल इन कामों को तस्लीम करती है या नहीं करती? मेरे भाई, ये काम जहन्नम वाले काम है, ये काम दोज़ख वाले काम है। अगर तुम ऐसे काम करोगे इतना अजीब ख्वाब था। ठीक है ठीक है। वैसे मेरी बात सुनो, मुझे अभी मैं थोड़ा सा ना रिलैक्स फील कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे दिमाग को थोड़ा बाकी यार मेरा ख्वाब जो था ना वो बहुत बुरा था। ख्वाब मुझे बहुत बुरा आया यार। तो उसका मुझे ख्वाब मैंने आगे आगे आपको जो बताया। अच्छा वो पता नहीं। अच्छा, तो आज का प्लान यही है कि जैन को मार दिया जाए। तो क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है आपका? हम सब मिलके ये काम करें या फिर दो मुझे दो? अच्छा नहीं नहीं, मेरे पास एक आइडिया है मिला साहब। मैं वो इस टाइम आप पता लगा सकते हैं कि जैन भाई कहाँ मिली? वो मेलों में होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हम छूटे थे ना ट्रक से, वो हम दोनों, तो वो अक्सर मेले में चला गया करता था। कहता है मुझे शौक है मेले में। मेले में तो हम उसे मेले में तलाश करेंगे। कल हम मेले के ज्यादा निकलेंगे, हम मेले में देखेंगे जाकर कि वो उधर है, तो हम उसे पकड़े। पर तुम जाओ जरा बोतल लेके आओ। अच्छा, तो वो मेलों में होता है अक्सर, तो हमने हमारा काम है उसे ढूंढना, उसे ढूंढना। ठीक है, तो उसे ढूंढने ही ना मौत के घाट उतार तो अब मेरी बारी। दोस्त, मैं आपको कुछ राज की बात सुना देता हूँ। राज की बात? कैसे राज की बात? जो पट्टी है ना, वो मुझे उस पर डॉग लगता है। कैसा डॉग लगता है तुम्हें? ऐसा लगता है वो हमारी खिलाफ जा रहा है। मतलब कहना क्या कर जाते हो तुम? साफ अल्फाजों में बात कर। वो अहमद भाई के साथ जा रहा है और हमारे खिलाफ। तुम्हें पता भी है कि ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मैंने भी उसे कल रात 8:30 बजे मेले के दरमियान ना जा रहा था अपने कज़न के साथ। ठीक है, तो मैंने उसको उसके साथ देखा, वो दोनों बातचीत कर रहे थे बैठ। तुम्हें ये पक्का यकीन है कि वो पट्टी ही था? पट्टी ही था। पट्टी ही था। देखो, अगर ये बात झूठ हुई तो काम खराब हो सकता है। नहीं नहीं, वो पट्टी, नहीं, सच्ची बात। वो मेरा बचपन का दोस्त है। नहीं, वो मेरे साथ बेल पर सलगाव भी नहीं कर सकता। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो पूरा यकीन है? पूरा यकीन है। वो उसके साथ मिल गया हो? मुझे अभी भी तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा। वो मिल चुका है उसके साथ, वो हमारा अब नहीं रहा। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, मुझे यकीन नहीं आने वाला। ठीक है, तो आपको मैं अभी मेले में लेकर जाऊंगा, तो उधर मैं आपको दिखा दूंगा। आप तय करो, सामने हम जाएंगे मेले में। ओके, तो अभी जाएंगे? अभी जाएंगे, मैं उसके साथ आपको दिखाऊंगा। ऐसे नहीं जाएंगे, अभी पट्टी हमारे पास है, तो वो कैसे उसे मिलेगा? सोच समझ के बात करो, कहीं तुम्हारी कोई चालबाजी तो नहीं है? नहीं, बॉस, मैं तुम्हारे साथ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल पट्टी को मैं कहता हूँ कि 2 दिन की तुम्हें छुट्टी दी, अकेला छोड़ता हूँ। वो काम से मैं कहता हूँ जरा बिजी है काफी मेरे साथ, उसे 2 दिन की छुट्टी देता हूँ और 2 दिनों में देखता हूँ कि वो क्या करता है। ठीक है बॉस, चले ठीक। बैठो बैठो बैठो। क्या बात है?
मुंह के लड़के में तुम लोग के नहीं नहीं, वो मुंह हमारे इसलिए लड़के हैं। वो क्या है? क्या थकावट हो गई है ना हमें। चले बात तो डालें बताएं यार। यार बहुत सोच कोई भी पागल हो गए यार, वो हमारे साथ। मैं तो तुम्हारे भले की बात इनको बताने लगा था। मैं कह रहा हूँ यार पट्टी काफी आजकल काम में मसरूफ हुआ है, हम आप लोग भी हुए। मैं सोच रहा हूँ कि आपको 2-3 छुट्टियां दी जाए। हाँ तो आप लोग जरा घूम फिर के आए, अपने घर वालों से मिले जाकर। तो क्या सलाह है पट्टी, क्यों ना इनको छुट्टियां ना दी जाए? अच्छी है। चलो भाई तुम दोनों को 2-2 छुट्टियां दें। और पट्टी मेरा तो बचपन का दोस्त है, आप लोग भी जानते हो। पट्टी इन लोगों को 2 और तुम्हें 3 छुट्टियां यार। ओए ब्रो, 3 छुट्टी यार क्या? कोई बात नहीं। कितने बहुत अच्छे हैं हमारे, बहुत ही है ना। पट्टी आप भी हो यार। नहीं नहीं यार, नहीं यार, आप नहीं बताती है। पहले आप भी है पहले। चलो ठीक है, मोहब्बत होती है ना इंसान की ऐसे। मेरी नहीं है। नहीं बात। हाँ ठीक है यार, ठीक संभाल लो। तो पट्टी मैं तुम्हें अभी छुट्टी देने लगा हूँ। 3 दिन तुम्हारी छुट्टियां, 2-2 दिन तुम्हारी छुट्टियां। ठीक है, तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह 3-4 दिनों के बाद। तब तक मैं भी जरा घर के काम, बीवी साहब बेगम साहब नाराज तो बैठी हुई है मुझसे, तो जरा उनकी बातें पूरी होती है ना। पिछली बार मेरी बेगम मुझे क्या कह रही है ये कौन से मामला वगैरह में आप बड़े हुए, आप क्यों ऐसा करते हैं? मुझे टाइम दिया करें। मैं कौन सा टाइम दिया करो, मेरे इतने बड़े बिजनेस है तो मैं वो छोड़ के तुम्हें क्या टाइम। वो कहती है मुझे मरी लेके जाओ, लाहौर दिखाओ। मैं कहता हूँ नहीं यार भाई, मैं जरा बिजी आदमी हूँ, तो मेरा क्या टाइम। इसीलिए मैंने आपको भी छुट्टियां दी हैं, तो आप टाइम स्पेंड करें, मैं भी अपने घर वालों को टाइम, तो लिहाजा चलो चलते। ओके चलो यार तो छुट्टियां फिर पास है, तो आप लोग जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको जाते जाते एक और गिफ्ट क्यों ना दे दूं। गिफ्ट ये है कि यार जब आप वापस लौट के आएंगे ना, आपको एक बाइक ले दी जाएगी। सही हो गया। और ये मैंने एक रात की बात आपको बताऊं, उस दिन जो शापर जो है मैंने सोए हुए तुम्हारे ऊपर मारा था ना, वो शापर में बड़ा गया था। नहीं यार, मजाक लगा। अच्छा चले ठीक है, मिल ले फिर इंशाल्लाह। पता नहीं यार मिलना क्यों, इनको मिलो, हमने तो इकट्ठे जाना चले फिर बदी साहब, हम दोनों इकट्ठे जा रहे हैं यार। नहीं हम नहीं होने जाना, हम आपके साथ ही यार कहाँ जा चले ठीक है फिर। हाँ चलो ठीक है, जाना। आपको हौसला मत दे। चलो चल ठीक है बिल्ला भाई, नजर रखना। ठीक है, जो भी मसला हो तो फौरन मुझे कॉल या मैसेज पे बता देना। चलो और इसलिए उसको पहले भेजा हमने। ठीक है, चले आप। ये तो बहुत खुशखबरी है। शुएब भाई ने छुट्टियां दे दिया, मैं जैन को आसानी से मार पाऊँ। जैन को ऐसे लाऊंगा कि इसको कोई नस्ल नहीं याद रहे। मौसम कैसा होगा, लगता है कुछ होने वाला है। आज जरूर कुछ होगा।
कौन हो? तुम डरो नहीं मुझसे। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं तो तुम्हें सिर्फ हदायत और नसीहत करनी आया हूं। और मैं और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। अगर नहीं समझ रहे तो ये समझो कि मैं तुम्हारा ज़मीर हूं जो आज जाग उठा। शुएब, मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, तुम वो सही और सही सही सच और सही सही बताओ। क्या तुम इस गुजरांवाला में राज करना चाहते थे? और ये गुजरांवाला किसका है? ये सब कुछ मेरे रब की जात का है। अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया हुआ है, सब उसी का है। और ये मत समझो ये सब कुछ यही रहने, ये सब कुछ फना हो जाना है। तो मैं तुम्हारा ज़मीर हूं, तुम समझो मेरी बातों को। इस वक्त तुम्हारे अंदर जो ताकत है तुम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अल्लाह की राह पे निकलो, अल्लाह को मानो, नमाजें अदा करो। ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह के करीब है। अगर तुम अल्लाह के करीब रहोगे तो अल्लाह तुम्हें और ताकत अता फरमाएगा। इस वक्त तुम्हारे अंदर ताकत है, इस वक्त तुम्हारे अंदर जवानी का वो आरूज है। जिस जवानी में कोई आता है तो सब कुछ भूल जाता है, बस अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग जाता है, जैसे कि तुम कर रहे हो। अपने आप को संभालो शुएब, तुम्हारे अंदर ताकत रखी है अल्लाह ताला ने। तुम इस वक्त गुजरांवालों के काबू कर सकते हो। तुम्हारे अंदर ये जो पट्टी और बिल्ला वगैरह, इनको हदायत करो, इनको बोलो लोगों को कत्लो गारत नहीं, लोगों को नेक तरफ बुलाने की कोशिश करो। देखो जो ताकत इस वक्त तुम्हारे पास है, तुम चाहते हो गुजरांवाला में जो चाहते हो कर सकते हो। तुम किसी से डरते नहीं, तुम खौफ की वादी में आए ही नहीं। तो क्यों ना तुम उस नबी की परवरिश करो जिस नबी ने आज से 1400 साल पहले तुम्हारे लिए रो रो के दुआएं की थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत बहुत ही बद किरदार निकलेगी, या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाना। तो शुएब तुम क्यों नहीं चाहोगे कि तुम्हारी भी मग़फ़िरत और बख्शिश हो जाए? ये गुजरांवाला ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, आखिरत भी सब कुछ है, आखिरत में ही सब कुछ है। अपनी आखिरत को संवारो मेरे भाई, अपनी आखिरत को। मैं तुम्हें अब ज्यादा समझाऊंगा नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। बात तो वो ठीक ही कर रहा था। इस वक्त तो वाकई इस गुजरांवाला में मैं सबसे ताकतवर हूँ और मुझ में ताकत भी है। मैं इस वक्त जो कर सकता हूँ वो और नहीं कोई भी कर सकता। और अगर मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो मैं एक इंसान और इंसानियत के नाते ये भी कर सकता हूँ कि मैं सबको नेकी की तरफ बुलाऊँ। ये बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए भी और सबके लिए भी। और मैं ये फ़ैसला करता हूँ कि मैं आज के बाद बुराई छोड़ दूँ।
हेलो पति, अस्सलाम वालेकुम। किधर रह गए हो यार? मैं कब से यहाँ आके तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। मैं ज्यादा बात कहूंगा नहीं और ना ही सुनूंगा। वो काम की बात है वो मेरे साथ करो। अपने बॉस का बदला लेने आ गया। उस दिन तुमने जो धमकी दी है, शुक्र मैं आपको तुमने जिंदा छोड़ दिया। समझ में आया ना? मुझे तुम्हारे बाप का भी डर नहीं है। जो काम की बात है वो करो। उस दिन भी मैंने आपको कुछ नहीं कहा और तुम लोग सुधर जाओ, वहीं रहो, वरना मैंने बताया तो था जब कुत्ते की मौत मारे जाओगे। जहां तक पहुंच गए हो ना तुम, वहीं तक खड़े रहो। उससे आगे जाओगे तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। When I'm rapping just like a big star başka anması bir kalp şişer我的偏爱对你是必杀技中途扮演落到意大利马普拉的 La Familia 我们从地上日到地下 rap 拿什么跟我们屁话 Stop 你的幻想 fuck 你的黑暗 Sir hot boy I don't like pop तुम्हें मैं इतने पैसे देता हूँ, तुम मेरे साथ मिल जाओ। तुम्हें जिस चीज की कमी होगी मैं पूरी करूंगा। तो ये है मेरा शोरूम, तुमने देख तो लिया होगा। तुम्हें मैं किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। हर चीज तुम्हें टाइम से पहले मिल जाएगी और तुम्हारी सोच से ज्यादा मिलेगी। आगे तुम बताओ क्या करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है ये तुम मुझे दिखा के मुझे खरीदना चाहते हो? वफादारी या खून में गरदारी नहीं, वफादारी या खून में गरदारी नहीं। मर सकता हूँ, गरदारी नहीं कर सकता। इस तरह के 36 शोरूम भाड़ में जाइए, तुम्हारे 36 तरह के शोरूम मेरे किस काम है? खून में वफादारी है। मैं अपने दोस्त के लिए जान दे सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। तुमसे साइट पर जाकर मिलूंगा, यहाँ शोरूम से आउट होके, ठीक है ना? और फिर तुम्हें तुम्हारा सबक सिखाऊं। अगर तुमने ऐसे नहीं मानना तो अभी भी टाइम है, देखकर बता दो और सोच लो। तुम्हारे नीचे ये सारी चीजें ले आऊंगा जो तुम्हारे जेल में भी नहीं होगा। ऐसी ऐसी चीजें तुम्हारे नीचे बिछा दूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं चीजों पे मान होने वाला दिन है तो मुझे बताओ, तुम्हारे नीचे ले आऊंगा। बताओ कौन सी चाहिए? ये चेक करो। बात सुनो, एक दफा मेरी बात तो सुनो। तुम क्या चाहते हो बताओ मुझे, एक दफा मेरी बात सुनो। पति बात सुनो मेरी एक दफा।
रुक जाओ पति, बात तो सुनो। तुम्हें कौन सी चीज चाहिए, बात तो सुनो एक दफा। तुम किस चीज से प्यासे हो? तुम्हारी प्यास बुझा दूंगा इधर। बात सुनो एक दफा में, बात सुनो। कोई बात नहीं, तुम क्या चाहते हो बताओ मुझे। यहाँ मेरे साथ खराबी मत करो, अगर किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा और तुम्हारा एक पीस भी नहीं बचेगा। अच्छा, साइड पर आ जाओ मेरे साथ। अगर कोई भी बात करनी है तो साइड पे आ जाओ। सुनो, Mask on, fuck your mask on. Mask on, fuck your mask on. Mask on, fuck your mask on. Mask on, fuck your बच्चे तुम इधर बैठो। When I'm rapping just like a big star başka mesela bir gap pişacak Orada bir dönüş pijacı Son turbayın loda ipali Ma prada la familia कहाँ निकले? तुम पट्टी को खरीदना चाहते थे, अब मैं तुम्हारा वो शुरू करूंगा, पहला गुजरा वाला देखेगा। तुम जिसके चमचे हो ना, तुम उसका बुलाओ। ये ना हो कि मेरे हाथों एक और खून हो जाए। तुम जरा चलो साइड पे, तो मैं आने लगा। चलने का टाइम नहीं है, तुम चलो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम चलो, मैं आने लगा हूँ। हम वहाँ कोने पे खड़े हैं, जरा जल्दी आओ। ठीक है, तुम चलो, मैं आने लगा हूँ। जी बस, हम छोटी सी मीटिंग करके आते हैं, तुम यही रुको। तुम्हारी तबीयत भी नहीं ठीक है, तो लिहाजा हमें जाने। नहीं बॉस, मेरा जाना जरूरी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जाना जरूरी है, क्योंकि उसकी औकात तुमसे कई हिस्से छोटी है। जो तुम्हें दिखाता फिरता है ना कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, आज हम उसे दिखाएंगे कि हमारे पास क्या है। तो तुम यहीं रुको, ये समझो कि कौवा पानी में डूब रहा है, बस उसे निकाल के बेड़ी पे धर दो, हम मारे। चलो बिल्ला, चलो बदमाश। बताओ क्या काम आए? शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हें इस अरूज पर लाने वाला कौन है। तुम्हें अरूज पर लाने वाला मैं हूँ, मगर तुम कदर करना भूल गए हो। किसी की इज्जत करना नहीं जानते तुम। कदर उनकी की जाती है जो कदर के लायक है। मगर तुमने जो हरकत की है ना, बहुत महंगी पड़ेगी आप लोगों को। मैंने तुम्हें पहले ही फुर्सत में बता दिया था कि गुजरांवाला में सिर्फ एक ही राज होगा। तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे ठिकाने पर आकर मुझे धमकी देकर जाने वाला कौन होता है? मुझे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा ठिकाना, फर्क बहुत ज्यादा पड़ सकता है तुम लोगों को। तुम्हारा ठिकाना यहाँ पे नहीं है, तुम्हारा ठिकाना अब दोज़ख में होगा। वो ये है, तो बाद में देखी जाएगी कौन दोज़ख में पहले जाएगा। गुजरांवाला में खड़े होकर गुजरांवाला के बदमाश से साबित मेरे साथ गुजरांवाला का सबसे बड़ा ड्रग डीलर और गुजरांवाला का सबसे बड़ा बदमाश सामने है तुम्हारे, और तुम जुबान खो रहे हो मेरे साथ। ये कुत्ते छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से मैं नहीं डरता। तो आज फिर लग पता जाएगा कि कौन कुत्ता है और कौन बदमाश। आज हो जाए मुकाबला। मैं कहता हूँ इसे मारकर ऐसी हड्डियों कुत्तों को डाल दी जाए। इसे क्या ख्याल है? डाल दी जाए। चलो ये तो बाद में पता चलेगा ना कौन कितने वाला है। मेरी बात सुनो, मैं आखिरी मौका देता हूँ, गुजरांवाला को छोड़ दो, हम तुम्हें जाने देते हैं।
मगर जानती हो तो तुम महबूबी की कुड़ी हो। देखो तुम गुजरांवाला में मेरे सबसे करीबी दोस्त थे, रहे नहीं, क्योंकि तुमने नमक हराम किया। तुमने नमक हराम किया। बेहतरी इसी में है कि मैं तुम्हारे नमक का एहसान देता हूँ तुम्हें। जाओ, तुम्हें छोड़ देता हूँ, यहाँ से चले जाओ। गुजरांवाला में मुझे राज करने दो, और इज्जत इसी में ही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना ये हाथ देख रहे हो तो ये वो हाथ है जो कभी किसी के ऊपर ढल जाए उसे कोई नीचे गाड़ नहीं सकता। वो बंदा जमीन में गड़ जाएगा लेकिन ये हाथ नहीं हटेगा। इसी मैं भी अपनी बात पे रहूंगा और मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। जैन, मैं कहता हूँ मेरे हाथ से कोई खून खराबा ना हो, ये बेहतर है। तुम जो कर सकते हो कर लो। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि सुधर जाओ वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अरे ये कुत्ते की मौत वाली बात अब अगर तुमने दोबारा की ना तो जान से हाथ धो बैठोगे। अगर जो कर सकते हो वो कर लो, मैं यही कत्लों का कर दूंगा। बात सुनो तुम लोग मेरी। शबाज जी बॉस। मैं चाहता हूं ये 2 टके के इंसान को हम 2 टके की गोली से नहीं, इन हाथों से मारें, जैसा कहते हैं। क्योंकि आज वो दिन है इसे मार के बहुत ही बड़ी कामयाबी हमारे हाथों में आ गई। तो मैं ये चाहता हूं कि गुजरांवाला में सबसे अजीज तुम दोनों मेरे हो जाओ। ओके। आगे ही हो लेकिन तरक्की करोगे। इसका शोरूम तुम दोनों के नाम कर दूंगा। ओके। बहुत माल नहीं फिरता है ना, अभी इसका सीना चीर कर देखते हैं कितना माल इसके अंदर। ओके। तुम दोनों जाओ और इसे चीर डालो। और तो बहुत महंगा पड़ जाएगा आप लोगों को। महंगा पड़ने की आदत। मेरे इलाके में आकर मुझे ही तुम धमकियां देके जा रहे हो। क्या बोल रहा था?
मुझे मारेगा। ये गुजरांवाला का सिर्फ एक ही डॉन है, वो है शोएब डॉन।